कभी खुशी कभी गम, सुबह शाम बस लर्न ही लर्न, लर्न ही लर्न। न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज हम खेल रहे थे और ह्यूमिलेशन से भरपूर सीरीज के बाद 3-0 पाकिस्तान इसमें व्हाइट वॉश हो चुका है। 2025 में अब तक पाकिस्तान ने 8 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 मैचेस पाकिस्तान हारा है। सिर्फ एक मैच हम जीते थे अगेंस्ट अफ्रीका ट्राई नेशन में, उसके बाद सिर्फ लर्न मिला है। पैथेटिक परफॉर्मेंस। इस पूरे टूर में एक ही मैच पाकिस्तान जीता था और उसके बाद एंटायर कल्ट फैन बेस ने यह कहा था कि वो सारे यंगस्टर्स टुल्ले हैं, तुक्के में जिताया है। आपके साथ क्यों नहीं लगा तुक्का भाई? यंगस्टर्स ने कम से कम तीसरे मैच में जिता तो दिया था हमें, एक मैच तो जिता दिया था। एक्सपीरियंस्ड बैटिंग होते हुए 8-8, 10-10 साल से खेलने वाले प्लेयर्स के बावजूद स्कूल लेवल की टीम जो न्यूजीलैंड की खेल रही थी उससे हम व्हाइट वॉश होते हैं 3-0। यंगस्टर्स के पास टेक्निक नहीं है, मान लिया। जरा ये टेक्निकली साउंड बैट्समैन जो है हमारे, उनके होते हुए जो हमने सीरीज जीती है भाई, उसकी हाईलाइट्स तो भेजो जरा, मिल नहीं रही। हाँ, टेक्निक से हारने वाली हाईलाइट्स चाहिए तो हम भेज देते हैं भाई। जो ये सारे टेक्निकली साउंड बैट्समैन ने हमारा जनाजा निकलवाया है ओडीआई सीरीज में, उसकी हाईलाइट्स है मेरे पास, वो भेज देता हूं मैं। पैथेटिक परफॉर्मेंस है। 8-10 साल से खेल रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा था कहीं से कितने एक्सपीरियंस बैटर्स हैं। और ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, ये पता था कि ये होगा न्यूजीलैंड में जाके, क्योंकि जो असल प्रॉब्लम्स थी हमने उनको आइडेंटिफाई करने के बजाय हमने उनको कैरी किया न्यूजीलैंड के अंदर, और जो प्रॉब्लम नहीं थे उनको टीम से बाहर निकाल दिया। चेंजेस के नाम पे, यंगस्टर्स को चांस देने के नाम पे एक मंजन भेज दिया आवाम के अंदर। चैंपियंस ट्रॉफी में क्लियर प्रॉब्लम्स थी, इमाम, बाबर, रिजवान, खुशदिल, फहीम, इन सबको कैरी किया गया न्यूजीलैंड में। और जो प्रॉब्लम नहीं थे, सऊद शकील जिसने परफॉर्म किया इंडिया के अगेंस्ट, उसको बाहर कर दिया। कामरान गुलाम जो शायद बेंच पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, उसको बेंच पे बैठे बैठे टीम से बाहर कर दिया। जो असल मसले थे उनको तो आप कैरी कर रहे हैं टीम के अंदर। बाबर आजम बना लिया अपने 50, अपनी आवाम को खुश कर लिया, अपने रन स्कोर कर लिए, अपनी एवरेज मेंटेन कर ली, नंबर 1 बैट्समैन बन गए। लेकिन जब वक्त आया कि अब मैच जिताना है तो भाई वो मेरा काम नहीं है, अब वो आप जिताओ, मैं खेल के निकल रहा हूँ भाई। 3-4 रन के रन रेट से खुद बैटिंग करेंगे, रिक्वायर्ड रन रेट 6 होगा तो 8 करा देंगे, 7 होगा तो 9 करा देंगे, और उसके बाद खुद आउट होकर चले जाएंगे। लेकिन किसी मोमेंट पे ऐसा लगता नहीं है कि वो 8 के रिक्वायर्ड रन रेट को मैच करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उनके फैंस इसी चीज में खुश होते हैं। छोटी चीज में खुश होने वाली जो कल्ट फैन बेस है ना, कि 50 हो गए, मेरे बंदे ने 50 कर ली, उसके बाद भले टीम हार जाए, इस तरह की एस्थेटिक्स बनाऊंगा, एडिटिंग करूंगा, अपलोड करूंगा। जी बाबर आजम लोन वॉरियर था, खुद स्टेप अप नहीं करना। 10 साल खेले, 20 साल खेले, इनके फैंस भी इनसे नहीं पूछते भाई कि कभी तो मैच फिनिश कर दो बॉस, किसी एक पॉइंट पे तो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दो जहां लगे यार आप मैच जिताकर आ रहे हो, आपने सबसे ज्यादा बॉल्स खेली हैं, आप सेट खड़े हुए हो, 30 ओवर हो चुके हैं, अब मैच जिताया देगा ये बंदा। इनके फैंस ये भी पूछना नहीं चाहते हैं। लिमिटेड स्किल सेट है, गेम अवेयरनेस नहीं है, किस तरह रन चेस करना है, किस मोमेंट पे आके एक्सेलरेट करना है, किसके अगेंस्ट हिटिंग करनी है ही नहीं ना वो स्किल्स, और गेम अवेयरनेस भी नहीं है। फर्स्ट ओडीआई में मार्क चैपमैन जब बैटिंग कर रहा था तो 38 रन बनाए थे उसने अप्रोक्सीमेटली 60 बॉल्स में, ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 38 रन से उसके 60 बॉल्स में। उसने वहां पे वेट किया कि 5th बॉलर जब आएगा उसको चार्ज करूंगा, उसको मारूंगा, और वही किया मार्क चैपमैन ने। आगा आए, न्याजी आए, उनके ऊपर चार्ज करना शुरू किया। 10 ओवर पार्ट टाइमर्स के थे, उसमें 118 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे। आज न्यूजीलैंड ने प्लेट में रख के दिया था मैच, एक ऑलराउंडर को बिठा के एक्स्ट्रा बैटर खिलाया। इतना लाइट ले रहे थे इस ओडीआई मैच को कि इनके पास 5वां बॉलर नहीं था। 5वां बॉलर और 6ठा बॉलर के पास कौन था? डेरिल मिचेल और मोहम्मद अब्बास। बाबर की 50 होती है, वहां पे वो डेरिल मिचेल को विकेट देकर चले गए, विकेट थ्रो की और आउट हो गए। चैपमैन ने तो ऐसा नहीं किया था पहले मैच में। क्या चैपमैन किंग है? क्या चैपमैन 10 साल से खेल रहा है? क्या चैपमैन के 6000 रन हैं? क्या नंबर 3 पे उसकी 60 की एवरेज है? मेरा तो नहीं ख्याल ऐसा कुछ है। लेकिन जो किंग है वो आपके पार्ट टाइमर्स को भी चार्ज नहीं करता। चैपमैन ने सारे मेन बॉलर्स को रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद पार्ट टाइमर्स को बख्शा नहीं था। यहाँ पे आज न्यूजीलैंड के पास 5वां बॉलर नहीं था। अपने 50 करने के बाद चैपमैन ने ये नहीं कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैं लोन वॉरियर था, अब नीचे वाले बनाएंगे। मैंने खेल लिया 3-4 के रन रेट से, अब नीचे वाले आके 13 के रन रेट से बैटिंग करें, 10 के रन रेट से बैटिंग करें। खुद उसने 10-12 के रन रेट से बैटिंग की और फिर नीचे आके उस मैच में अब्बास ने 13 के रन रेट से बैटिंग की थी, फिनिश किया था। यहाँ पे क्या होता है, 3-4 के रन रेट से ऊपर बैटिंग करो, प्रेशर डालो, नीचे वालों पे सारा ब्लेम डाल देंगे, भाई तुम लोग हो ही बेकार, खुद चार्ज नहीं करेंगे। खुद किसी मोमेंट पे ऐसा लगा ही नहीं कि बाबर आजम 8 के रन रेट को मैच कर रहे हो, जिस रन रेट पे उन्होंने गेम पहुंचाया, जिस रन रेट पे वो खुद सेट होने गए, उन्होंने स्लो खेला। और अगेन मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्लो खेलें,
क्योंकि ये वो कंडीशंस है न्यूजीलैंड की, एक तो हमने कंडीशंस को असेस ही नहीं किया, हम कंडीशंस को रीड नहीं कर पाए। दूसरा, न्यूजीलैंड के अंदर मुझे याद नहीं पड़ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने कभी भी अप्रैल के महीने में नहीं खेला, ये सीजन का एंड है, और यहाँ पे जनरली वाइड बॉल के अंदर इस तरह की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस आ रहा हो, इतनी घास हो कि बॉल स्विंग कर रहा हो, इतनी सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन हो। ऐसा अप्रैल के महीने में जनरली हो रहा होता है और इस सीजन में हम खेलते नहीं है। हमारे लिए मुश्किल कंडीशन ही, चलें ठीक है, आपने टाइम लिया, अब उस टाइम को लेकर आप एक्सेलरेट करके मैच तो जिताओ भाई। अगर आप सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस बैटर से भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो आपको मैच फिनिश करके दे रहा हो, तो किससे करें, किससे करें भाई। यही फर्क है स्टीवन स्मिथ में, विराट कोहली में और बाबर आजम में। वो लोग अपने ऊपर प्रेशर लेकर ना गेम चलाते हैं और अपने साथ दूसरे को खिलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना, मैंने अपने रन्स करके अपनी पब्लिक को खुश करना है, रैंकिंग बनानी है, एवरेज बनानी है, आवाम बैठी हुई एस्थेटिक वीडियो बनाने के लिए भाई, वो इसी में खुश होते रहेंगे, मैच फिनिश नहीं करूंगा मैं। तो अगेन बाबर आजम की एक यूजलेस 50 के ऊपर आप सेलिब्रेशन करें, आप एंजॉय करें, टीम हार रही है, थले लगी हुई है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है। अब्दुल्ला शफीक पे आते हैं, भाई मैं जेन्युइनली अब थक चुका हूँ, मैं खुद चैंपियंस ट्रॉफी में चाहता था अब्दुल्ला शफीक को देखना, बट अगेन वही वाली बात जो मैंने बाबर के लिए की, आप 56 बॉल्स खेल चुके हो बॉस, ऑलमोस्ट 10 ओवर बैटिंग कर ली है, अगर वहां से भी आप में गियर शिफ्टिंग की एबिलिटी नहीं आ रही है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। वो मेंटल ब्लॉक का मसला क्या है। मोहम्मद यूसुफ वहां बैठे हुए हैं, टेक्निकली साउंड बैट्समैन, इतने बड़े लेजेंड, अगर वो ये मसला हल नहीं कर पा रहा है, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो भाई ऐसे कोचिंग स्टाफ का भी कोई फायदा नहीं है कि अपने प्लेयर को अगर आप उस मेंटल ब्लॉक से निकाल नहीं पा रहे हो कि 50 बॉलें खेलकर 30 रन बनाने के बाद भी एक गियर शिफ्टिंग एबिलिटी नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है कि रन रेट अगर आपने खराब किया है तो आप पे सही कैसे करेंगे, कितने चांसेस आपको मिलेंगे। अब्दुल्ला शफीक, आपके पास नहीं है पीआर बैठी हुई, आपके पास कल्ट फैन बेस नहीं है, आपके वालिद आपके मेंटोर नहीं है जो आपकी मक्का मदीना की पिक्चर लगा के एक एजेंडा चला रहे हो, इस्लामिक टच दे रहे हो। आपको खुद ही खेलना पड़ेगा, वरना ये सिस्टम आपको खा जाएगा बॉस। हम सब मानते हैं कि आप एक किताबी प्लेयर हो, स्टाइलिश हो, शॉट्स आपके पास सारे हैं, पर इस मेंटल ब्लॉक से तो बाहर निकलो यार। तब अब एक रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की जरूरत थी। 50 बॉल्स 33 नहीं है कोई मसला, लेकिन यहां से चाहिए था कि अब आप पहुंचते 80 पे 80, जिस तरह साइम अयूब ने किया था ऑस्ट्रेलिया में। मुझे याद है कोई आई थिंक 30 बॉल्स में उसने कोई 12-13 रन बनाए थे और उसके बाद 50 बॉलों पे 50 रन पे था वो, और फिर उसने मैच फिनिश करवा दिया था। तो ये गियर शिफ्ट करने की एबिलिटी कब आएगी हमारे प्लेयर्स में। बहुत बुरी बैटिंग थी अब्दुल्ला शफीक की, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता आज। उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान, मुर्शिद साहब, इस बंदे को बैटिंग तो छोड़ दें, इस बंदे की, इस बंदे का सबसे पहले जरूरी है कि कप्तानी से निकाला जाए और टीम से बाहर किया जाए। इनसिक्योर तरीन हमारे कप्तान है, और इनका माइंडसेट देखें, इनकी मेंटालिटी देखें हमारे कैप्टन की, कि बैठकर प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में डिलीवर नहीं किया, हमने सीरीज में, ओडीआई सीरीज में नहीं किया, हम पीएसएल में आई होप कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो एक चैंपियन प्लेयर होता है, चैंपियन टीम होती है, वो पास्ट को पीछे छोड़ देती है, वो पास्ट को पीछे भूल कर आती है। पीएसएल हमारे लिए बड़ा टूर्नामेंट है, नेशन एंजॉय करेगी, यही तो मसला है इस नेशन का कि पीएसएल में ऊट पटांग शॉट्स और ऊट पटांग क्रिकेट को देखकर खुश होते हैं और इन प्लेयर्स को किंग बना लेते हैं। शर्म की भी ना एक हद होती है, बंदा मतलब हम शर्मिंदा बोल वो रहे थे, शर्मिंदा हम हो रहे थे। एक तो अंग्रेजी नहीं बोली जाएगी भाई, नहीं बोली जा रही, उर्दू बोल लो। अगेन मुझे कोई इशू नहीं है कि आप रिलीजन में कुछ भी फॉलो करें, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर आप क्रिकेट खेलने गए हो तो पहले क्रिकेट खेलो। उनसे सवाल होता है आप इंग्लिश के बारे में क्या ख्याल है, आपकी इंग्लिश नहीं है सही, भाई मुझे इतनी इंग्लिश आती है कि मैं इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकूं, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं बाहर मुल्कों में जाके, बेशक पहुंचाएं। क्रिकेट छोड़ दें, रिटायरमेंट लीजिए, तबलीग कीजिए और जाइए, छोड़ दो क्रिकेट की जान। मोहम्मद रिजवान, मतलब ये कौन सा माइंडसेट है, ये आप वीडियो सुने जरा। क्योंकि मुझे इंग्लिश से कोई, इंग्लिश सिर्फ इस चीज के लिए सीखता हूँ कि मैं इंग्लिश से अल्लाह जल्ल जलालहू की दावत फैला सकूं। जब मैं बाहर जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, वेस्ट इंडीज जाऊं, साउथ अफ्रीका जाऊं, ऐसी कंट्रीज में जाऊं। ये हमारे कप्तान का माइंडसेट है, ये बैठकर कहते हैं कि हम पीएसएल के अंदर परफॉर्म कर लेंगे, हम पीएसएल में आवाम को जो है डिलीवर करके दे देंगे। इस थकी हुई लीग जो हमारा T20 सिलेक्शन का भी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए पीएसएल को, उस लीग में आईसीसी इवेंट का क्या फर्क पड़ता है। आईसीसी इवेंट भले हारे पाकिस्तान, भाई पीएसएल बैठी हुई है ना, पीएसएल में परफॉर्म करेंगे रिजवान साहब। ये माइंडसेट है हमारे कैप्टन का। बहुत जरूरी है कि इनको टीम से बाहर निकाला जाए, सिर्फ कप्तानी से नहीं, ये नहीं डिजर्व करते। इस बंदे के हाथ में माइक देखकर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लिटरली खून खोल रहा था। पहले मुझे लगा कि ये किसी ने फेक कोई कोड लिखा होगा, एवं ही बोल दिया होगा ये बात, क्योंकि पीएसएल आ रहा है, अक्सर ट्रोल हो रहा होता है बंदा कि यार पीएसएल आ रहा है, लेकिन ये हकीकत में रिजवान ने कही और ये क्लिप देख के दिमाग खराब हो गया था कि कैसे आपका कैप्टन इस तरह की बात कर सकता है। ऊपर से जब बैटिंग की बारी आती है, वहां पे नंबर 4 पे ये फिट बैठते नहीं है। इनसिक्योरिटीज इतनी है कि सही नंबर पे सही बंदे को खिलाएंगे नहीं। रिलीजन का भरपूर इस्तेमाल करेंगे कि मैं इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं, लेकिन ज्यादतियां, साजिशें इनकी सबसे ऊपर होती हैं।
सबसे पहले ये बर्बादा कर रहे होते हैं टीम का। जब इन लोगों से कभी मैच में सवाल होगा, कहेंगे वी आर लर्निंग। एक बाबर आजम थे जब कप्तान थे, तो 4 साल ये सुनने को मिला जी सीख रहे हैं, सीख लेंगे, सीख रहे हैं करते करते। अब है वी आर लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, लर्निंग फ्रॉम दिस, लर्निंग फ्रॉम दैट। अरे भाई कितना लर्न करना है, ब्लॉक हो जाएगा लर्न करते करते, कहाँ लेके जाओगे ये सारे लर्निंग। अच्छा एक तो होता है ना कि जब आप लर्न करते हैं तो कुछ इंप्रूवमेंट नजर आती है, कुछ बेटर नजर आता है, बेहतरी नजर आती है, पर हमारे यहाँ उलट है। हम लर्न करते हैं कि क्या पहले बेटर था, वो बुरा करना है, हम बुरा करने के लिए लर्न कर रहे हैं। तौबा। तैयब ताहिर भाई, अब जो भी है ना, आपको यही रोल है मिला हुआ है नंबर 6 का। मैं तैयब ताहिर को किसी तरह ये पैगाम पहुंच जाए, भाई अपने लिए खेल लो, अपने लिए खेल लो फिलहाल अपनी जगह बनाने के लिए, और फिर अपने आप को प्रूव कर लेना बाद में। लेकिन ये आपको चांसेस नहीं देंगे। रिजवान अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, आपको नंबर 4 की पोजीशन नहीं मिलेगी। जो रोल है अब यही है, इसी में खेलना है, इसी में परफॉर्म करना है। आज पूरा पूरा चांस था तैयब के पास कि मैच को डीप लेके जाता और मैच को फिनिश करने की कोशिश करता, बट अगेन मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं खुद चाहता हूँ तैयब खेले, तैयब लंबा खेले, नंबर 4 पे आए, लेकिन भाई आज की इस इनिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैच जिताने की, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, बट स्टिल आप उसको अवेल नहीं कर सके, नहीं कर सकते चीज़ को जस्टिफाई, नहीं कर सकते चीज़ को डिफेंड। रिजवान इनसिक्योर बंदा अपनी जगह जिस दिन छोड़ दे और राइट नंबर्स पे राइट प्लेयर्स को खिला ले, आप खुद ब खुद देखेंगे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। बट अगेन इमाद वसीम से लाख इख्तलाफात हों, लेकिन सही कहा था इमाद वसीम ने कि अगर रिजवान की जगह नहीं बनती तो नहीं बनती, और नहीं बनती। गोद में बिठा के अगर आप ओपनिंग करा देंगे, गोद में बिठा के नंबर 4 पे खिला देंगे, तो भाई दुनिया का कोई बंदा भी इतने चांसेस के बाद ना ब्रेडमैन बन जाएगा। जब वो कॉन्स्टेंट फेलियर्स के बाद भी उसको आप ऐसी जगह दोगे जहां वो फिट नहीं बैठता, फिर भी खेलते रहेगा, तो कोई भी ब्रेडमैन बन जाएगा बॉस। इनसिक्योरिटीज आपकी क्रिकेट को इसी तरह डिस्ट्रॉय करती रहेंगी। इसी तरह मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि एक स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन जिसको हम समझ रहे थे, वो कैसे ब्लंडर्स कर रहा है बॉलिंग के अंदर। पिछले मैच में ये शिकवा था कि हमारे पास 2 न्यू बॉल बॉलर्स नहीं थे, फ़हीम अशरफ से आपको मजबूरन बॉलिंग करानी पड़ रही थी। आज आकिफ जावेद भी था, आज नसीम शाह भी था। पहले 10 ओवर में आकिफ जावेद ने सिर्फ 1 ओवर किए, 4 विकेटें लिए आकिफ जावेद ने इस मैच के अंदर, और सिर्फ 1 ओवर किया उसने नए बॉल से। आज क्यों फ़हीम अशरफ को न्यू बॉल से दी थी आपने बॉलिंग? आज क्यों आकिफ जावेद को यूटिलाइज नहीं किया? सुफियान मुकीम कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, सलमान अली आगा को पहले प्रेफर किया, लेकिन सुफियान मुकीम को 17 ओवर तक बॉलिंग नहीं मिली। ये जो होता है ना कि कोई ग्रुप से बाहर के जो लोग होते हैं, चाहे वो आकिफ हो, सुफियान हो, फैसल अकरम हो, इनको लास्ट ऑप्शन रखा जाता है। जितना नीचे लेकर आ जाओ भाई, कांस्टेंट परफॉर्मर्स जो आपके होते हैं, आप उनको पहले अपॉर्चुनिटी देते हो ना, पहले उनसे ओवर निकलवाते हो कि यार ये इस वक्त अपनी फॉर्म में चल रहा है, इसका रिदम बना हुआ है, इसी से ओवर करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आकिफ जावेद 10 ओवर तक बॉलिंग नहीं करते, 1 ओवर कराते हैं, और सुफियान मुकीम 17 ओवर तक बॉलिंग कराने नहीं आते। आज छठा बॉलर आपका सुफियान मुकीम था, सबसे मेन स्पिनर, मेन बॉलर, वो आपका 6th बॉलिंग ऑप्शन बनकर बॉलिंग कराने आया है। ये होती हैं प्रॉपर साजिशें कि कैसे आपने ग्रुप से बाहर के लोगों को ना साइडलाइन करने की कोशिश करनी है, ताकि जितना भी ये थ्रेट दे रहे हैं ना आपके मेन स्टेटस को के प्लेयर्स को, उनको आप प्रोटेक्ट कर सको। तो रिजवान अगेन एक स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन रहा है, हम सब ने माना है, लेकिन सिंस चैंपियंस ट्रॉफी ब्रेनलेस कैप्टनसी, स्टूपिड कैप्टनसी, ना बोला जा रहा है, ना कप्तानी की जा रही है, ना बैटिंग हो रही है। और आज की स्टेटमेंट के बाद ना जो उन्होंने पीएसएल के ऊपर बात की है, इसके बाद तो रिजवान को टीम से ड्रॉप करना बहुत जरूरी है। क्रिकेट से दूर कर दो भाई, जाओ तबलीग करो, आपका वो काम है, आपकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को। अनबिलीवेबल यार, आप कैसे पीएसएल को आगे इस वक्त बात कर सकते हैं? 7 ओडीआई मैचेस हार चुके हैं। रिजवान बाबर के साथ आप अफ्रीका गए, T20 सीरीज में व्हाइट वॉश हुए, ऑस्ट्रेलिया गए T20 में व्हाइट वॉश हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में 4 दिन में बाहर हो गए, यहां पे आके व्हाइट वॉश हो गए। फिर भी कोई जरा सी शर्मिंदगी नहीं है इनकी आंखों में कि ये एक कोई नॉर्मल बात करें कि गलतियां कहां हुई हैं। नहीं जी, पीएसएल में परफॉर्म कर लेंगे हम, क्योंकि अवाम तो है ही चूना लगाने के लिए, और इनकी अवाम खुश होगी। अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। मतलब कुछ कहने को नहीं बचा इनके लिए। अपनी नींदें खराब करके, रूटीन खराब करके हम देखें मैच कि पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और ये अगर ऐसे भंड किस्म की बातें कर रहे होते हैं, ये डिजर्व ही नहीं करते पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना। सबसे बड़े दुश्मन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के। खैर, अब इस पूरी सीरीज के बाद ना कुछ बाकी नहीं रह गया कि अब और कितना एक्सपोज होना है। आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट्स आपको नजर आ गए इस पूरी सीरीज में। सुफियान मुकीम, आकिफ जावेद, आपने अब अपने राहें जुदा करनी है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इन लोगों से, और नए टैलेंट को चांसेस देने। सुफियान मुकीम, फैसल अकरम को कॉन्स्टेंटली अपनी स्क्वाड का हिस्सा बनाना है। सुफियान मुकीम को तो लाजमी बनाना है, उसको प्लेइंग 11 में खिलाना है। ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट था सीरीज के अंदर। और ये जितने भी आपके प्लेयर्स थे,
और ये जो बैठी थी ना कल्ट फैन बेस T20 सीरीज में दुआएं करते हुए कि यंगस्टर्स फेल हो जाएं तो हमारे रिजवान बाबर का एजेंडा चल जाए, तैयार बैठे हुए थे ओडीआई सीरीज शुरू होगी तो बाबर रिजवान आकर न्यूजीलैंड को यूं बजा देंगे। ये हाल किया उन्होंने उन रिजवान बाबर के होते हुए, हम वाइट वॉश हुए। तो मान लें आप कि इनके होने या ना होने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कक फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप टैलेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, आप जेन्युइन टैलेंट की रिस्पेक्ट करोगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इट्स टाइम टू मूव ऑन कि इन प्लेयर्स से हाथ जोड़े जाएं जो 10 साल कुछ नहीं कर सके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आगे भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इनकी लिमिटेड स्किल सेट, लिमिटेड कैपेसिटी के प्लेयर्स थे, उससे ऊपर ये कुछ नहीं कर सकते थे, कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं।